स्टार्ट। उप सभापति जी, यह संशोधन बिल जो सदन के सामने विचार के लिए लाया गया है, यह बड़ा सीधा साधा बिल है। इस बिल में यह व्यवस्था है कि जिस किसी भी राज्य का चुनाव के समय राज्य से बाहर किसी अन्य स्थान पर ड्यूटी पर तैनात है, उन्हें डाक द्वारा मतदान करने का अधिकार होगा। केंद्रीय बलों के सदस्यों को यह सुविधा पहले से ही प्राप्त है, लेकिन राज्यों की पुलिस के सदस्यों को अभी तक यह अधिकार नहीं मिला है। इस संशोधन बिल के जरिए केंद्रीय बलों एवं राज्य पुलिस बलों के सदस्यों के मतदान के अधिकार में जो अंतर है, उसको दूर किया जा रहा है। उधर से बोलते हुए एक सज्जन ने कर्नाटक चुनाव का हवाला दिया। जहां तक मुझे मालूम है, कर्नाटक चुनाव के बारे में अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि बाहर से डाक द्वारा जो मत आने थे, उनमें कोई फेरबदल की गई है या उनकी कोई चोरी की गई है। हमें इसके साथ यह भी सोचना चाहिए कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उनके ऊपर हम शक ना करें। हम उनकी निष्ठा पर जरा भी संदेह ना करें। उनको इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वे जिसे चाहे वोट दें। उधर के प्रधान माननीय सदस्य इस बिल के ऊपर चाहे किसी भी तरह की शिकायत करें, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं भी यह सुनने में नहीं आया है कि किसी पुलिस अफसर के ऊपर या मिलिट्री के किसी भी आदमी के ऊपर किसी तरह का नाजायज दबाव डाला गया हो। मैं समझता हूं कि कर्नाटक चुनाव में जो चीज सामने आई, उस पर सरकार ने जो सख्त कदम उठाए हैं, उससे हमारे विरोधी भाइयों को संतोष हो जाना चाहिए। विरोधी सदस्यों को जरा सोचना चाहिए कि वह हर एक चीज को संदेह और शक की दृष्टि से ना देखें। इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो हमारे सामने आ जाया करती हैं, उनके लिए यहाँ पर शोर शराबा करना और उनको लेकर अनावश्यक रूप से बहस करना सदन के कीमती समय को बर्बाद करना ही होगा। जिस तरह का यह सीधा साधा बिल है, उसके पास करने में हमें 5 मिनट का समय भी नहीं लगना चाहिए था। यह बिल महज हमारे उन कर्मचारियों को भी, जो कि ड्यूटी के कारण अपना मत देने से वंचित रह जाते हैं, अपना मत देने की सुविधा देने जा रहे हैं। राज्य पुलिस के आदमी किसी विशेष परिस्थिति में ही अपने राज्य के बाहर भेजे जाते हैं। आमतौर पर वे अपने राज्य के अंदर ही ड्यूटी करते हैं और वहां पर वे अपना वोट देते हैं। उसमें मैं राज्य के संशोधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तब कभी किसी विशेष परिस्थिति में वे राज्य के बाहर भेजे जाते हैं, तभी ऐसी स्थिति आ सकती है और तभी उनको बाहर से डाक द्वारा अपना मत भेजना पड़ता है। इसलिए मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा बिल है, बिना और अधिक विलंब के
पास कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा संबंध विरोधी पक्ष से है, इसलिए मैं इस बिल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है। यह अधिकार पुलिस को पहले ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है, उसको दूर करने के लिए सरकार को एक्ट में संशोधन करना चाहिए था। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर अधिक वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम विरोधी दल के लोग हैं। हमें पता है कि जूता कहाँ काटता है। अगर यह व्यवस्था हो कि चुनाव के समय सरकार गद्दी छोड़ दे और सारी मशीनरी राष्ट्रपति के हाथ में रहे, तब हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष को कितने वोट मिलते हैं। मैंने केरल में देखा है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले सत्ताधारी पार्टी का बैग लगाकर ड्यूटी करते हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्हें कहना था कि वोट के लिए सब करना पड़ता है। महोदय, मुझे लगता है कि यह जो छोटा सा संशोधन बिल लाया गया है, वह किसी खास मकसद से लाया गया है। ऐसा ही विचार विरोधी दल के अन्य सदस्यों के भी हैं। यह बिल किसी खास पार्टी के हित के लिए लाया गया है। केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी देश में वे हालात पैदा नहीं हुए हैं कि जिसमें लोग अपनी मर्जी से जिसको चाहें वोट दे सकें। माननीय सदस्यों ने कहा कि बिहार पुलिस के बहुत लोग देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, उनको भी यह अधिकार देना चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि राज्य में जो पुलिस के लोग हैं, वे उन लोगों पर दबाव डालेंगे। पुलिस पर कलेक्टर की तरफ से दबाव डाला जाएगा। पुलिस और कलेक्टर यह कभी नहीं चाहेंगे कि लोग विपक्षी दल के उम्मीदवार को वोट दें। वे तो हमेशा यही चाहेंगे कि सत्ता पक्ष को वोट देना चाहिए। यही कारण है कि इस प्रकार का बिल लाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि मूल अधिनियम में जो अन्य कई प्रकार की बहुत सी खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार कोई बिल लेकर क्यों नहीं आती है? यह सदन को विचार करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह चाहे डाक द्वारा मत भेज सके। ऐसा तो नहीं कि सभी मत किसी एक अफसर के सामने इकट्ठा करके भेजे जाते हैं। जहां तक इस संशोधन बिल का संबंध है, यह कई वर्ष पहले आना चाहिए था। स्टॉप।